हमारी पौराणिक कथाओं में कुछ कहानियां ऐसी हैं जो सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि जीवन, मृत्यु और विश्वास के सबसे गहरे सबक हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरेंगे, एक ऐसे बालक की कहानी जिसकी सांसें गिनी चुनी थीं, जिसका भाग्य जन्म से पहले ही लिख दिया गया था, पर उसने अपनी भक्ति की ताकत से विधाता के लिखे को ही चुनौती दे डाली। ये कहानी है मार्कंडेय की। जरा सोचिए, इस दुनिया का सबसे बड़ा सच क्या है? यही कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और इस नियम को चलाने वाले हैं यमराज। पर क्या हो अगर खुद यमराज को ही अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ जाए? जब काल के देवता महाकाल स्वयं मृत्यु के देवता के सामने आ खड़े हों। जी हाँ, ये कहानी उसी एक अविश्वसनीय पल की है जब एक बच्चे के विश्वास के लिए पूरी सृष्टि का नियम थम गया था। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक महान तपस्वी ऋषि मृकंडू और उनकी पत्नी मरुमती से। उनका जीवन तप और धर्म से भरा था। सब कुछ था, बस एक कमी थी, एक संतान की। उनके आंगन की खुशी अधूरी थी। वो जानते थे कि पुत्र सिर्फ वंश नहीं बढ़ाता, बल्कि पितरों के प्रति धर्म भी पूरा करता है। और बस इसी एक इच्छा के लिए दोनों ने भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू कर दी। उनकी भक्ति में इतनी शक्ति थी कि कहते हैं कैलाश पर महादेव का आसन भी डोल गया और वो प्रकट हुए। सारा आकाश उनके तेज से जगमगा उठा। पर वरदान देने से पहले शिव ने उनके सामने एक ऐसी शर्त रखी, एक ऐसा विकल्प जो किसी भी माँ बाप का दिल चीर कर रख दे। शिव ने कहा, तुम्हारी किस्मत में संतान नहीं है, फिर भी तुम्हारी तपस्या के कारण मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। उन्होंने दो रास्ते दिखाए। या तो एक ऐसा बेटा ले लो जो ज्ञानी होगा, गुणी होगा, तुम्हारे कुल का नाम रोशन करेगा, पर वो सिर्फ 16 साल जिएगा। या फिर एक ऐसा बेटा चुनो जो मूर्ख होगा, गुणहीन होगा, पर उसकी उम्र 100 साल की होगी। ये सिर्फ दो बेटों का चुनाव नहीं था, ये चुनाव था एक छोटे और सार्थक जीवन और एक लंबे पर अर्थहीन जीवन के बीच। ऋषि मृकंडू और मरुदमती ने एक दूसरे की आंखों में देखा और फैसला कर लिया। उन्होंने एक लंबा और खाली जीवन नहीं, बल्कि एक छोटा पर तेजस्वी जीवन चुना। ये जानते हुए भी कि 16 साल बाद उन पर क्या बीतेगी, उन्होंने ज्ञान और धर्म का रास्ता चुना। और उनके इसी त्याग से जन्म हुआ एक दिव्य बालक का, जिसके चेहरे पर सूरज सतेज था। नाम रखा गया मार्कंडेय। मार्कंडेय बड़े होने लगे, और जैसे जैसे वो बड़े हो रहे थे, उनका ज्ञान, उनकी विनम्रता, उनकी शिव भक्ति भी बढ़ती जा रही थी। माँ बाप उन्हें देखकर खुश तो बहुत होते, पर अगले ही पल उनके दिल में एक ठंडी सी लहर दौड़ जाती जब उन्हें याद आता कि उनके बेटे की जिंदगी की घड़ी बहुत तेजी से चल रही है। 16 ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये एक लकीर थी, एक दीवार जिसके उस पार मार्कंडेय का कोई भविष्य नहीं था। हर जन्मदिन खुशी के साथ साथ एक चेतावनी भी लाता था। हर बीतता हुआ साल उस आखिरी दिन को और करीब ला रहा था। 15 साल देखते देखते गुजर गए। अब वो आखिरी साल था और माँ बाप का दुख अब छिपाए नहीं छिपता था। वो अक्सर अपने बेटे को देखकर रो पड़ते थे। एक दिन मार्कंडेय ने पूछ ही लिया कि आखिर उनकी इस उदासी की वजह क्या है। और तब टूटते हुए दिल से उन्होंने अपने बेटे को उसके जन्म का और उसकी 16 साल की उम्र का पूरा रहस्य बता दिया। ये सुन के तो किसी के भी पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाए। लेकिन वो मार्कंडेय थे, कोई साधारण बालक नहीं। उनकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक अटूट विश्वास की चमक थी। उन्होंने अपने रोते हुए माँ बाप से कहा, आप चिंता मत कीजिए, जिसने जीवन दिया है वही रक्षा भी करेगा। मृत्यु का नियम यमराज चलाते हैं, पर यमराज के भी स्वामी तो मेरे महादेव हैं, महाकाल। मैं उनकी शरण में जाऊंगा। मार्कंडेय समझ गए थे कि भाग्य की लिखाई को अगर कोई चीज मिटा सकती है तो वो है भक्ति की शक्ति। उन्होंने किसी और हथियार को नहीं, बल्कि विश्वास और समर्पण को अपना हथियार बनाया। ये एक जीव की अपने ईश्वर से एक हो जाने की यात्रा थी। उन्होंने घर बार छोड़ दिया और एक शांत नदी के किनारे पहुंचे। वहां उन्होंने अपने ही हाथों से नदी की मिट्टी से एक शिवलिंग बनाया, क्योंकि वो जानते थे कि भगवान पत्थर में नहीं, भाव में बसते हैं। और उसी शिवलिंग के सामने बैठकर उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू कर दिया। वो अपने ध्यान में इतने डूब गए कि उन्हें न भूख की परवाह थी न प्यास की।
उनकी हर सांस में बस एक ही नाम गूंज रहा था, ओम नमः शिवाय। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा और आखिरकार वो दिन आ ही गया, मार्कंडेय का 16वां जन्मदिन। एक तरफ बालक मार्कंडेय शिव की भक्ति में डूबे थे और दूसरी तरफ यमलोक में उनके प्राण ले जाने की तैयारी चल रही थी। पूरा ब्रह्मांड सांस रोके देख रहा था कि आज जीतेगा कौन, भक्ति या भाग्य। जैसे ही मार्कंडेय के 16 साल पूरे हुए, यमराज ने अपने दूतों को हुक्म दिया, जाओ और उस बालक की आत्मा लेकर आओ। यमदूत अपने भयंकर रूप में पृथ्वी पर उतरे, ठीक उसी जगह जहां मार्कंडेय ध्यान में बैठे थे। लेकिन हुआ कुछ ऐसा जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। जैसे ही यमदूतों ने मार्कंडेय को छूने की कोशिश की, वो एक अनदेखी दीवार से टकराकर दूर जा गिरे। मार्कंडेय की भक्ति ने उनके चारों ओर एक ऐसा तेज सुरक्षा कवच बना दिया था जिसे भेद पाना यमदूतों के बस में नहीं था। वो उस ऊर्जा को सह नहीं पाए और डर कर वापस यमलोक भाग गए। अपने दूतों को खाली हाथ और डरा हुआ देखकर यमराज का गुस्सा भड़क उठा। सृष्टि का नियम टूट रहा था और ये उन्हें मंजूर नहीं था। तो अब अपना फर्ज निभाने के लिए यमराज खुद अपने भैंसे पर सवार होकर हाथ में कालपाश लिए पृथ्वी पर उतर आए। उनकी गर्जना से धरती कांप रही थी। जब बालक मार्कंडेय ने अपनी आंखों के सामने खुद मृत्यु को खड़ा देखा तो एक पल के लिए उनका दिल कांप गया, पर उन्होंने विश्वास नहीं छोड़ा। अपनी रक्षा के लिए उन्हें कोई और नहीं दिखा तो वो दौड़कर उस मिट्टी के शिवलिंग से लिपट गए, ठीक वैसे ही जैसे कोई बच्चा डर कर अपनी माँ को पकड़ लेता है। उन्होंने तय कर लिया था कि जान चली जाए पर वो अपने शिव को नहीं छोड़ेंगे। यमराज तो बस अपना धर्म निभा रहे थे, पर उन्होंने बालक की इस हरकत को अपनी आज्ञा का उल्लंघन समझा और बस इसी अहंकार में वो ये भूल गए कि उस बालक ने शरण किसकी ली है। उन्होंने अनजाने में उस शक्ति को ललकार दिया था जो खुद काल को भी नियंत्रित करती है, और ये एक ऐसी भूल थी जिसकी उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। यमराज ने अपना काल पाश फेंका, वो पाश जो हर आत्मा को शरीर से खींच लेता है, पर मार्कंडेय शिवलिंग से इतनी मजबूती से लिपटे थे कि वो फंदा बालक के साथ साथ उस पवित्र शिवलिंग पर भी कस गया। यानी सृष्टि के नियम को बचाने के लिए यमराज ने सृष्टि के रचयिता पर ही हमला कर दिया था। और जैसे ही उस पाश ने शिवलिंग को छुआ, एक जोरदार महाविस्फोट हुआ। वो मिट्टी का शिवलिंग एक भयंकर गर्जना के साथ फट गया और उसमें से करोड़ों सूर्यों के तेज के साथ अपने सबसे रौद्र रूप में स्वयं महाकाल प्रकट हुए। हाथ में त्रिशूल, तीसरी आंख खुली हुई और उनके क्रोध से तीनों लोक कांप उठे। महाकाल ने गरजते हुए कहा, मूर्ख, अपने कर्तव्य के घमंड में तू इतना अंधा हो गया कि तुझे मेरे भक्त और मेरे स्वरूप में फर्क ही नहीं दिखा। जिसने खुद को मुझे सौंप दिया, उसके प्राण लेने की हिम्मत तूने की कैसे? ये सिर्फ एक देवता का गुस्सा नहीं था, ये इस ब्रह्मांड का अपने अंश के लिए बेइंतहा प्यार और सुरक्षा का प्रदर्शन था। और अपने भक्त को बचाने के लिए महाकाल ने अपने त्रिशूल से यमराज पर प्रहार कर दिया। पल भर में धर्म के देवता यमराज बेजान होकर धरती पर गिर पड़े और उस एक पल के लिए पूरे ब्रह्मांड से मृत्यु का अस्तित्व ही खत्म हो गया। सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया, अब कोई मरी नहीं रहा था। इस अविश्वसनीय घटना ने सभी देवताओं को चिंता में डाल दिया। सृष्टि का संतुलन फिर से बनाना जरूरी था। तो अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां क्रोध शांत होता है, करुणा बरसती है और एक भक्त को अपने अटूट विश्वास का वो इनाम मिलता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। सारे देवताओं ने शिव से प्रार्थना की कि वो यमराज को फिर से जीवित कर दें, वरना सृष्टि नहीं चल पाएगी। जो भोलेनाथ अपने भक्त के लिए इतने क्रोधित थे, वो देवताओं की प्रार्थना पर शांत हो गए। उन्होंने यमराज को जीवन दिया, लेकिन ये चेतावनी भी दी कि उनके भक्तों पर कभी बुरी नजर ना डालें। और फिर वो मार्कंडेय की तरफ मुड़े और कहा, तुम्हारी भक्ति ने मृत्यु को भी हरा दिया। आज से तुम हमेशा जिंदा रहोगे, चिरंजीवी बनकर, और तुम्हारी उम्र हमेशा 16 साल ही रहेगी। तो मार्कंडेय की ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हमारा भाग्य पत्थर की लकीर है जिसे बदला नहीं जा सकता, या फिर विश्वास और भक्ति से उसे दोबारा लिखा जा सकता है? ये कहानी हमें बताती है कि जब विश्वास सच्चा हो, समर्पण पूरा हो, तो सृष्टि के नियम भी भक्त के लिए अपना रास्ता बदल लेते हैं।
शायद भाग्य लिखा तो होता है, पर उसे पढ़ने, समझने और फिर से लिखने की शक्ति कहीं न कहीं हमारी अपनी आस्था में ही छुपी होती है।